सीएम विष्णुदेव साय का जगदलपुर द्वारा एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कई कार्यक्रमों में शामिल हुए सीएम। जगदलपुर में पंडुम कैफे का लोकार्पण, सीएम साय ने काटा फीता। कैफे में समर्पित नक्सली देंगे सेवा। कवर्धा में 4.41 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी लाइब्रेरी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया भूमि पूजन। आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी लाइब्रेरी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाई जाएगी स्वास्थ्य सुविधाएं। मोबाइल मेडिकल यूनिट की सुविधा होगी शुरू। शाजापुर में यूरिया खाद नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश। खाद्य सोसाइटी पर किसानों ने किया पथराव। पुलिस ने हालातों को छुपाया था। नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप। निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। जगदलपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने सीएम विष्णुदेव साय का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जगदलपुर में पंडुम कैफे का लोकार्पण किया है। इस कैफे में समर्पित नक्सली और नक्सल पीड़ित सेवा देंगे। आपको बता दें कि मार्च 2026 तक नक्सली खात्मा करना सरकार का मिशन है। इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और आत्मसमर्पित माओवादियों को रोजगार और मुख्य धारा से जोड़ने में जुटी है। तो जगदलपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हैं और उनके पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार और भव्य तरीके से स्वागत किया है। तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने जगदलपुर में पंडुम कैफे का लोकार्पण किया है। इस कैफे की खासियत यह है कि समर्पित नक्सली और नक्सली पीड़ित इसमें सेवाएं देंगे। बता दें कि मार्च 2026 तक नक्सली खात्मा करना सरकार का मिशन है और उसी के तहत ये इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं ताकि नक्सली मुख्य धारा से जुड़े, आत्मसमर्पण करें और आत्मसमर्पण के बाद उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर में सामाजिक आर्थिक बदलाव के नए अध्याय की शुरुआत करते हुए जगदलपुर में पंडुम कैफे का शुभारंभ किया। ये कैफे नक्सली हिंसा के पीड़ितों और समर्पण कर चुके सदस्यों के पुनर्वास हेतु छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसने हिंसा का मार्ग छोड़कर मुख्य धारा में लौटने वालों को सम्मानजनक और स्थायी आजीविका प्रदान करने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री साय ने पंडुम कैफे में कार्यरत नारायणपुर की फगनी, सुकमा की पुष्पा ठाकुर, वीरेंद्र ठाकुर, बस्तर की आशमती और प्रेमिला बघेल के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत की। उन्होंने नई शुरुआत के लिए उनका हौसला बढ़ाया और पंडुम कैफे के बेहतर संचालन के लिए बधाई दी। कैफे में कार्यरत युवा जो नक्सली हिंसा के पीड़ित और हिंसा का मार्ग छोड़ चुके सदस्य हैं, अब शांति के पथ पर अग्रसर हो चुके हैं। जिला प्रशासन और पुलिस के सहयोग से उन्हें आतिथ्य सेवाओं, कैफे प्रबंधन, ग्राहक सेवा, स्वच्छता मानकों, खाद्य सुरक्षा और उद्यमिता कौशल का गहन प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इस मौके पर वन मंत्री केदार कश्यप, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, सांसद महेश कश्यप, जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव भी मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर में सामाजिक आर्थिक बदलाव के नए अध्याय की शुरुआत करते हुए जगदलपुर में पंडुम कैफे का शुभारंभ किया है। ये कैफे नक्सली हिंसा के पीड़ितों और समर्पण कर चुके सदस्यों के पुनर्वास हेतु छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसने हिंसा का मार्ग छोड़कर मुख्यधारा में लौटने वालों को सम्मानजनक और स्थायी आजीविका प्रदान करने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाया। मुख्यमंत्री साय ने पंडुम कैफे में कार्यरत नारायणपुर की फगनी, सुकमा की पुष्पा ठाकुर, वीरेंद्र ठाकुर, बस्तर की आशमती और प्रेमिला बघेल के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत भी की। उन्होंने नई शुरुआत के लिए उनका हौसला बढ़ाया और पंडुम कैफे के बेहतर संचालन के लिए बधाई दी। कैफे में कार्यरत युवा जो नक्सली हिंसा के पीड़ित और हिंसा का मार्ग छोड़ चुके सदस्य हैं, वह शांति के पथ पर अग्रसर हो चुके हैं। सीएम विष्णुदेव साय जगदलपुर दौरे पर है, जहां सीएम जगतू महारा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम के साथ मंत्री केदार कश्यप और किरण देव समेत कई मंत्री थे। जगतू महारा बस्तर हाई स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि इस स्कूल में शिक्षा के लिए बहुत छात्राओं ने अपने जीवन काल में बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस स्कूल ने प्राचीन सभ्यता संस्कृति के साथ आधुनिक शिक्षा तक का सफर देखा है, जो बस्तर के हृदय स्थल में विराजमान है। जगतू महारा
शासकीय बहुउद्देश्य उत्तर माध्यमिक विद्यालय के शताब्दी समारोह में शामिल हुए हैं। इस विद्यालय के 100 साल पूरे हुए हैं और 3 दिवसीय शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया है। मैं संस्था को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 100 वर्षों में इस संस्था ने अनेकों बड़े बड़े व्यक्ति इस प्रदेश को और देश को दिए हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और बड़े बड़े उद्योगपति, प्रोफेसर सब कुछ दिए हैं। तो ऐसी संस्था को नमन और उत्तरोत्तर ये विकास करे, ऐसी शुभकामना है। और इसके जीर्णोद्धार के लिए आज 1.5 करोड़ रुपए की घोषणा किए हैं और एक यहाँ पर 100 सीट का छात्रावास भी बने, उसकी भी घोषणा हुई है। और आगे इस संस्था को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। सर, बिजली बिल हाफ योजना क्या हुआ सर? आप बोले थे बिजली बिल हाफ करेंगे करके, थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में 48वें रावत नाचा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। नाचा महोत्सव में शामिल होने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लाल बहादुर शास्त्री शाला प्रांगण पहुंचे। आगमन पर महोत्सव के संरक्षण कालीचरण यादव और समिति के पदाधिकारियों द्वारा पुष्पहार पहनाकर सीएम का स्वागत किया गया। इसके पश्चात सीएम ने भगवान श्री कृष्ण के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोकन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव सहित अनेक जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित थे। सीएम विष्णुदेव साय पारंपरिक रावत नाचा वेशभूषा में मंच पर पहुंचे और कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि यदुवंशी समाज वह समाज है जहां प्रभु श्री कृष्ण ने जन्म लिया। महोत्सव के संरक्षक डॉक्टर कालीचरण यादव ने स्वागत उद्बोधन देते हुए रावत नाचा की गौरवशाली परंपरा पर प्रकाश डाला और कहा कि पिछले 47 सालों से रावत नाचा महोत्सव यदुवंशी समाज की संस्कृति, सम्मान और सांस्कृतिक पहचान। बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में 48वें रावत नाचा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। नाचा महोत्सव में शामिल होने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शास्त्री शाला प्रांगण पहुंचे। आगमन पर महोत्सव के संरक्षण कालीचरण यादव और समिति के पदाधिकारी द्वारा पुष्पहार पहनाकर सीएम का स्वागत किया गया। इसके बाद सीएम विष्णुदेव साय ने भगवान श्री कृष्ण के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोकन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव सहित अनेक जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे। सीएम विष्णुदेव साय पारंपरिक रावत नाचा वेशभूषा में मंच पर पहुंचे और कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की देश भर में 150वीं जयंती मनाई गई। जगदलपुर में भी इस मौके पर सिटी ग्राउंड में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के सीएम विष्णुदेव साय थे। उन्होंने मंच से जनजातीय समुदाय के सभी वीर योद्धाओं को नमन करते हुए प्रदेश भर को जनजातीय जोहार का संदेश दिया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, वन और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की देश भर में 150वीं जयंती मनाई गई। जगदलपुर में भी इस मौके पर सिटी ग्राउंड में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के सीएम विष्णुदेव साय रहे। उन्होंने मंच से जनजातीय समुदाय के सभी वीर योद्धाओं को नमन करते हुए प्रदेश भर को जनजातीय जोहार का संदेश दिया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, वन और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे। आज 15 नवंबर है, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है और इस दिवस को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जनजाति गौरव दिवस के रूप में 2021 में घोषित किए हैं और तब से 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है। तो आज समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को जनजाति गौरव दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना और भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन करते हैं। और आज पूरे प्रदेश में हर जिले में इसका आयोजन है और इस समारोह का समापन 20 नवंबर को सरगुजा अंबिकापुर की धरती में होना है और देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के करकमलों से इस समारोह का समापन होगा। और आज हमारा सौभाग्य की मां दंतेश्वरी की इस पवित्र भूमि जगदलपुर के इस जनजातीय गौरव दिवस के समारोह में हम लोग शामिल हुए। साथ ही हमारे प्रदेश के
मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे यहाँ के सांसद महेश कश्यप जी, विधायक विनायक गोयल जी और हमारे सभी संगठन के लोग और हमारे जनजाति समाज के सभी वरिष्ठ जन, राजा राम तोड़ेन सहित सभी समाज के प्रमुख लोग और भारी संख्या में बस्तर से क्षेत्र से जनजातीय समाज के बंधुओं की उपस्थिति में संपन्न हो रहा है। कवर्धा में शिक्षा, अध्ययन संसाधनों और ज्ञान संस्कृति के विस्तार को नई दिशा देने की नई पहल शुरू की जा रही है, जिसके तहत उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कवर्धा में 4 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक और डिजिटल सुविधाओं से लैस 250 सीटर नालंदा लाइब्रेरी का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने सभी से मुलाकात कर जिले के युवाओं, प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों, शोधार्थियों और पुस्तक प्रेमियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रायपुर की नालंदा परिसर की तर्ज पर बनाया जा रहा है। ये नालंदा परिसर जिले में बहुआयामी ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित होगा और कवर्धा में शिक्षा और ज्ञान संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा और नए अवसरों के द्वारा खोलेगा। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि कवर्धा को मेडिकल कॉलेज की बड़ी सौगात मिली है। मेडिकल कॉलेज के लिए 42 एकड़ भूमि आरक्षित कर ली गई है और लगभग 325 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है और निर्माण कार्य भी शीघ्र शुरू हो जाएगा। कॉलेज में 50 से अधिक सीटों की तैयारी की जा रही है। ये 60 पदों की स्वीकृति भी मिल चुकी है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कवर्धा दौरे के दौरान देवांगन समाज और क्षेत्रीय पवार समाज के नए सामुदायिक भवनों का विधिवत लोकार्पण किया। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने मां परमेश्वरी की पूजा अर्चना कर नवनिर्मित सामुदायिक भवनों का लोकार्पण किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री शर्मा ने दोनों समाजों के पदाधिकारियों और सदस्यों को नवीन भवन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सामुदायिक भवन सामाजिक एकता, सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण और समाज के युवा वर्ग को सकारात्मक दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कवर्धा दौरे के दौरान देवांगन समाज और क्षत्रिय पवार समाज के नए सामुदायिक भवनों का विधिवत लोकार्पण किया है। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने मां परमेश्वरी की पूजा अर्चना कर नवनिर्मित सामुदायिक भवनों का लोकार्पण किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री शर्मा ने दोनों समाजों के पदाधिकारियों और सदस्यों को नवीन भवन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सामुदायिक भवन सामाजिक एकता, सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण और समाज के युवा वर्ग को सकारात्मक दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने आरंग के नेताजी चौक स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में जनदर्शन आयोजित किया। सुबह से ही कार्यालय परिसर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी और बड़ी संख्या में नागरिक अपनी समस्या लेकर पहुंचे। जनदर्शन के दौरान आरंग के साथ साथ प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं मंत्री को बताई। मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने प्रत्येक फरियादी की बात ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। जनदर्शन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के 50 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए हैं। स्वीकृति पत्र पाकर लाभार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे और उन्होंने मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके अलावा जनदर्शन में कुल 71 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अधिकांश का निराकरण कार्यक्रम स्थल पर ही कर दिया गया है। शेष प्रकरणों पर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर जल्द कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने सभी विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आरंग विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने आरंग के नेताजी चौक स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में जनदर्शन का आयोजन किया। सुबह से ही कार्यालय परिसर में लोगों की भीड़ देखने को मिली और सभी ने कैबिनेट मंत्री को अपनी समस्याएं बताई, जिसके बाद में उन्होंने अधिकांश समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को विभिन्न समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए हैं। जनदर्शन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के 50 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। स्वीकृति पत्र पाकर लाभार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं और उन्होंने मंत्री के प्रति आभार व्यक्त भी किया है। छत्तीसगढ़ में 15 दिनों से सहकारी कर्मचारी और ऑपरेटर संघ की हड़ताल जारी है। दरअसल 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। इस मुद्दे पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश में धान खरीदी की सबसे अच्छी व्यवस्था छत्तीसगढ़ में है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा, हड़ताल जल्द समाप्त होगी। वो छत्तीसगढ़ में है और मैं सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि इसमें कोई तरह का व्यवधान नहीं होगा।
आज से पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का शुभारंभ हो रहा है। हड़ताल भी खत्म होगा और कहीं से भी किसानों को धान बेचने में कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बलरामपुर में बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से बड़ा ऐलान किया। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि जनजातीय समुदाय वाले क्षेत्र में प्रदेश के हर ब्लॉक में मोबाइल मेडिकल यूनिट की सुविधा शुरू करने जा रहे हैं। प्रदेश के 57 ब्लॉक में इसी महीने के अंत तक सुविधा की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें वाहन में ही प्रयोगशाला, नर्स और डॉक्टर की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे तत्काल जांच के बाद मरीजों को दवाइयां भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधा को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की जाएगी। मोबाइल मेडिकल यूनिट हम दे रहे हैं, जिसमें डॉक्टर होंगे, नर्स होंगे, हमारी प्रयोगशाला होगी जांच करने वाला, और लैब होगा और उसके जांच करने वाले होंगे। तत्काल उनको बीमारी का जांच भी हो जाएगा, दवाइयां भी मिलेगी। ऐसे जनजातीय क्षेत्र के लिए हम जो चलित हॉस्पिटल कहना चाहिए या एम्बुलेंस जो कह सकते हैं, वो हम चालू कर रहे हैं। और जो 108 पुरानी गाड़ियां हैं उसको जल्दी 2 से 3 महीने में गाड़ी बढ़ाकर नए गाड़ियां हम भेजेंगे। मंत्री जी, अंतिम सवाल है, जो अंतिम छोर पर बसे हुए लोग हैं, वो खासकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी अस्पताल में जाने से पहले भोला छाप डॉक्टर के संपर्क में आते हैं। ऐसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए आपकी तरफ से सरकार क्या योजनाएं चला रही है? देखिए, इन्हीं को मोटिवेट करने के लिए हमारा मितानिन कार्यक्रम जो दूरस्थ अंचलों के लिए था वो चलाया गया है। उसको हम और स्ट्रांग कर रहे हैं। पिछले 2 साल में हमने अच्छा किया है। और उसके साथ ही साथ जो उप स्वास्थ्य केंद्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रारंभ किया है, ऐसे छोटे छोटे गांव के बीच में उसकी शुरुआत की है। इसके बावजूद भी लोग, ये कहना आपका सही है, मैं भी सरगुजा कहूं, लोग हिचकिचाते हैं जाने में। तो उसके लिए हम इसी के लिए जो 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट है जो जनजातीय ब्लॉकों में एक हम चलाएंगे, उसकी शुरुआत जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम कर रहे हैं, ताकि लोग नहीं भी आना चाहें हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल उनके घर तक जाएगी। खबर कोंडागांव से है, जहां जिला प्रशासन एवं आदिवासी विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर एनसीसी मैदान में जनजातीय गौरव दिवस का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं कोंडागांव विधायक लता उसेंडी ने शिरकत की। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उसेंडी ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष, त्याग और आदिवासी समाज के गौरव को सुरक्षित रखने में उनके योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा सिर्फ महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के अद्वितीय प्रतीक हैं। उनके विचार, आंदोलन और आदर्श आज भी देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। विधायक उसेंडी ने कहा कि अपनी मूल संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है, जिसके लिए निरंतर प्रयास जरूरी है। कोंडागांव में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद छत्तीसगढ़ की सामान्य प्रतिनिधि सभा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल डॉक्टर हरेंद्र त्रिपाठी की अध्यक्षता और सैन्य मातृशक्ति के प्रदेश अध्यक्ष श्यामा साहू की मौजूदगी में शहीद जवानों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रगान, राज्य गीत और संगठन गीत से आरंभ किया गया। बैठक में आए समस्त प्रदेश पदाधिकारी, समस्त जिला इकाइयों के जिला अध्यक्ष और समस्त जिला इकाइयों की सैन्य मातृशक्ति के द्वारा अपने अपने जिला के पिछले 1 वर्ष के क्रियाकलापों के बारे में बताया। इसी कड़ी में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला इकाई कोंडागांव को उत्कृष्ट जिला के रूप में चुना गया और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में भी सहकारी कर्मचारी और ऑपरेटर संघ की हड़ताल चल रही है। 15 नवंबर से धान खरीदी का कार्यक्रम भी सरकार ने शुरू कर दिया है, लेकिन कर्मचारी के अभाव में सिस्टम अटेंडेंट नजर नहीं आ रहा। हालांकि सरकार नए ऑपरेटर और नए कर्मचारी के जरिए धान खरीदने की बात कह रही है, लेकिन बिना अनुभव के धान खरीदी थोड़ी सी मुश्किल होने की संभावना बनी हुई है। सरकार के द्वारा लगाए गए एस्मा पर बस्तर संभाग उपाध्यक्ष संघ से उत्तम सेठिया ने बताया कि हम सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, इसलिए
एस्मा हम पर लागू नहीं होता है। हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जब तक सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करेगी तब तक जारी रहेगी। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने सहकारी कर्मचारी संघ बस्तर संभाग के उपाध्यक्ष उत्तम सेठिया से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। जिस तरह से आज पूरा होने वाला है और सहकारी कर्मचारी संगठन और ऑपरेटर जो संघ है वो लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसका सरकार में कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है इनके हड़ताल को लेकर। और जिस तरह से घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी बातें उल्लेख की जाती है लाल अक्षरों में, आप देखेंगे धरातल पर कितना वो पूरा होता है और कितना नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ सुशासन की सरकार है। और इन हड़ताली कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है फिर से आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे साधना प्लस में लगातार इनकी जो बातें हैं वो सरकार के समक्ष रखी जा रही है। जी सीटिया जी बताएंगे क्यों पूरा नहीं हो रहा है मांग? सरकार तक हमारी बातों को जो आला अधिकारी सही ढंग से नहीं पहुंचा पा रही है, और सरकार तक यही बात गई हुई है कि हमारी संपूर्ण व्यवस्था कर ली गई है, लेकिन जब धरातल पर उतरेंगे तो देखेंगे जो कार्य है वो शून्य हो। और इसी वजह से सरकार हमारी बातों को अनदेखा करते हुए हमारी मांगों पे और हमारे इससे डेलीगेशन से बात करने के लिए हिचकिचा रही है। और हमें विश्वास है आगे भी हमारी मांगों पर हम और ज्यादा हमारी आंदोलन उग्र करेंगे और हमारी 4 सूत्री मांगों को लेकर हम जब तक हमारी 4 सूत्री मांग पूरा नहीं होगी तब तक हम हमारे आंदोलन को स्थगित नहीं करेंगे और हम आंदोलन रहते ही रहेंगे। सरकार आज एस्मा लगा चुकी है और किसी तरह का मोहल्ला और धरना प्रदर्शन को लेकर मना ये उससे हमारे समिति कर्मचारियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सरकारी कर्मचारियों पे एस्मा लागू होती है, हमारे सहकारी समिति कर्मचारियों को एस्मा लागू नहीं होती है। लेकिन सभी को डर बैठाने के लिए और हमारे संगठन को तोड़ने के लिए सरकार द्वारा एक राजपत्र दिया गया है जिसमें एस्मा एक्ट लागू। नए ऑपरेटर और नए जो प्रबंधक हैं उनकी व्यवस्था सरकार कर रही है, कहीं ना कहीं सेटिंग का व्यवस्था करती है और कहीं पर अन्य अधिकारियों की व्यवस्था करती है। क्या ये सुचारू रूप से चल पाएगा? शासन उन्हीं का है, शासन अपने स्तर पर कर सके, शासन उन्हीं का है, शासन अपने खरीदी किसी से भी करवा सकती है। लेकिन जिस तरह से सुचारू ढंग से कोई भी समिति कर्मचारी के अलावा दूसरे जैसे कृषि विभाग के आला अधिकारियों ने अपने संगठन से लिख के दे कि हम धान खरीदी से पृथक रखा जाए, पटवारी संघ ने द्वारा भी हमें धान खरीदी से पृथक रखा जाए, ऐसे सभी संगठनों द्वारा धान से पृथक रखने के लिए एक लेटर जारी किया गया है कि हमें दूसरे कामों पे ना लगाया जाए और ये सुचारू रूप से कदापि नहीं चल सकती है। और अभी जो व्यवस्थित ढंग से कोई बारदाना नहीं है, कहीं भूसा नहीं है, लेकिन लोगों को सरकार तक यही बात पहुंचाई गई है कि संपूर्ण ढंग से व्यवस्था की गई है। और 15 नवंबर से हम लोग कोंडागांव जिले के फरसगांव में बीजेपी मंडल ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड पर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मीठा खिलाकर जीत की बधाई दी। इस मौके पर प्रदेश कार्य समिति के सदस्य प्रवीर सिंह बदेशा ने कहा कि जनता ने फिर से एनडीए पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की नीतियों पर जनता को विश्वास है। इस दौरान फरसगांव भाजपा मंडल महामंत्री प्रवीण राव, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रशांत पत्र, उपाध्यक्ष मूलचंद पांडे समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। धमतरी जिले के कुरुद विकासखंड के अंतर्गत आने वाले बगौद गांव के सरस्वती शिशु मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी बाल दिवस के मौके पर विविध गतिविधियों से भरपूर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सप्तशक्ति संगम बाल दिवस के उपलक्ष्य में स्कूल में खेल प्रतियोगिता, व्यंजन प्रतियोगिता तथा आकर्षक बाल मेला लगाया गया, जिसमें सभी बच्चों ने उत्साह और हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। कार्यक्रम में शाला प्रबंधन के अध्यक्ष नौर पटेल, सरपंच प्रतिनिधि कमलेश साहू समेत कई लोग उपस्थित रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।